सभी स्टूडेंट का ये एम होता है कि वो एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आए, रैंक होल्डर बने, ये सभी स्टूडेंट्स का एम होता है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी है, उसके लिए जो फिलॉसफीज़ है, थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, थिंकिंग है, प्रिंसिपल है, वो सबके अलग होते हैं। कुछ लोग जो है सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, कुछ लोग ग्रुप स्टडी पे फोकस करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो है नहीं रात में जगकर पढ़ना अच्छा होता है, या फिर कुछ लोग दोपहर में उठ के पढ़ रहे हैं। तो यानी कि टारगेटेड गोल को अचीव करने के लिए अलग-अलग फिलॉसफीज, थिंकिंग, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना गोल अचीव करना है, तो उसको भी जो है वहां पर डिफरेंट मार्केटिंग एफर्ट्स जो है वो लगाने पड़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज को डिसाइड करना होगा कि उनको कौन सी फिलॉसफी, कौन सी थिंकिंग, कौन सा कॉन्सेप्ट या फिर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाट फिलॉसफी और थिंकिंग शुड गाइड द मार्केटिंग एफर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फिलॉसफी या थिंकिंग या फिर कॉन्सेप्ट, इसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो आपको अलग अलग टॉपिक से मिल जाएगा, कहीं पे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, कहीं पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग ओरिएंटेशन, मार्केटिंग थॉट, किसी तरह से भी ये मिल सकता है। तो सबका मतलब यही होता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, यानी कि मार्केटिंग किस कॉन्सेप्ट से, किस ओरिएंटेशन से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है। अब फॉर एग्जांपल, वेदर द मार्केटिंग एफर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल फोकस ऑन द प्रोडक्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है, तो वो अपनी पूरी मार्केटिंग एफर्ट किस पे लगा रही है? प्रोडक्ट पे, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे होगी, प्रोडक्ट का डिजाइनिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होने चाहिए, उस पर फोकस कर रही है और प्रोडक्ट को बेहतर बनाकर जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना चाहती है। या फिर ऑन सेलिंग टेक्निक, यानी कि मार्केटिंग एफर्ट पूरा किस पे लगाया जा रहा है? सेलिंग टेक्निक में, कि किस तरीके से प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल किया जाए, कैसे प्रमोशन किया जाए कि जिससे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। या फिर ऑन कस्टमर नीड और द सोशल कंसर्न, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की नीड पे फोकस करिए, कस्टमर की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर जो है उसको डिलीवर किया जाए। सोशल कंसर्न पे फोकस कर रही है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि सोसाइटी को भी वेलफेयर प्रोवाइड करे, कस्टमर की नीड को फुलफिल करे और सोसाइटी को भी वेलफेयर प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग थॉट है। बस कौन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का थॉट अपना सकती है, वो यहां पर मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो मार्केटिंग फिलॉसफीज क्या हो गई? दीज आर द स्ट्रेटजी दैट फर्म्स इंप्लीमेंट टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड, इंक्रीज सेल्स, मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड बीट द कंपटीशन। तो मार्केटिंग फिलॉसफी या फिर मार्केटिंग प्रिंसिपल या फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये क्या हो गया? एक तरीके की स्ट्रेटजी होगी जिसका यूज करती है ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, कंपटीशन को बीट करने के लिए, कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट और या फिलॉसफी है मार्केटिंग के, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व हुए हैं, यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है आपको वहां पर देखने को मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि उनको कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाना है। क्लियर? तो यहां पर 5 इंपॉर्टेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और अभी होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट बुक्स में। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर ले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए, नाम में है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि यहां पर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग किस पे फोकस किया जा रहा है? प्रोडक्शन पे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। तो देखिए, पुराने टाइम पे क्या था कि अर्लियर डेज में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर थे वो लिमिटेड थे, लेकिन जो डिमांड थी प्रोडक्ट की वो ज्यादा थी, यानी कि कस्टमर कंज्यूमर लार्ज क्वांटिटी में थे, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स थे, जो कंपनीज थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो लिमिटेड नंबर में थी। तो प्रोडक्शन करने वाले कम थे और डिमांड करने वाले ज्यादा थे, यानी कि डिमांड एक्सीड सप्लाई, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि ऐसे केस में उस टाइम के जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका ये मानना हुआ, उनका ये थॉट बना, उन्होंने अपना ये प्रिंसिपल बना लिया कि अगर वो जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनके प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा सेल होंगे, यानी कि उनका सेल इंक्रीज होगा, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। देयरफॉर द फोकस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज वाज ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो बिजनेस एक्टिविटीज का फोकस किस पे गया कि गुड्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करिए। एनीबडी हु कुड प्रोड्यूस द गुड्स वाज एबल टू सेल, कोई भी उस वक्त जो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता था वो अपना मार्केट में आसानी से प्रोडक्ट को सेल कर सकता था, क्योंकि उस वक्त डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था। इट बिलीव दैट प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल बाय रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी के प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का क्या कहना है कि इसमें यह मानना था ऑर्गेनाइजेशन का कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे तो उनका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा?
कम होगा, और जब एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो यानी कि प्राइस भी कहीं ना कहीं कम होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, प्राइस कम रहेगा, तो लोग परचेज करेंगे। तो इट वाज ऑल्सो अज्यूम दैट कंज्यूमर्स वुड फेवर दोज प्रोडक्ट विच वेयर वाइडली अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो इसमें ये माना गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे आपका प्रोडक्ट पूरे मार्केट में इजिली अवेलेबल रहेगा, वाइडली अवेलेबल रहेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने से एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी, तो अफोर्डेबल होगा, प्राइस जो है कम होगा, तो ऐसे में कस्टमर उस प्रोडक्ट को प्रीफर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है परचेज करेगा। जैसे चाइना का एग्जांपल लीजिए, तो वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे होती है, तो आप देखिए चाइना को छोड़िए, चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में भी आकर यानी कि उसको एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया में, फिर भी जो है यहाँ पर जो है आपको सस्ता मिल जाता है एज पर कंपेयर टू इंडियन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। क्लियर? तो ये जो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हुआ। कहाँ पर, यहाँ पर क्या फोकस किया जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वेयर कंसिडर्ड टू बी द की फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ फर्म। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी यानी कि आपका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो और आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो यानी कि प्राइस कम हो, तो ऐसे केस में आपका फर्म सक्सेस को अचीव कर सकता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है। देयरफॉर द फोकस वाज ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोडक्शन को इंप्रूव करिए, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को इंप्रूव करिए, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ, धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ। अब क्या हुआ कि सेलर्स की संख्या बढ़ने लगी। तो ड्यूरिंग अर्लियर डेज मोर एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन हाई प्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट ओवर अ टाइम पीरियड सप्लाई इंक्रीज डिमांड। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था, तो एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि जब डिमांड जो है कम हो गई और सप्लाई ज़्यादा हो गई मार्केट में। भाई और भी सारे जो है कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए और सब लोग लार्ज प्रोडक्शन कर रहे थे, तो एक टाइम फेज ऐसा आएगा ना कि जब डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में। तो अब जस्ट अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कुड नॉट इंश्योर इंक्रीज सेल एंड एज सच ऑफ द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। तो सिर्फ अवेलेबिलिटी और लो प्राइस जो है प्रोडक्ट का, ये इंश्योर नहीं करता कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा और जो आपकी कंपनी है वो सर्वाइव कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी। क्योंकि अब जो है कस्टमर के पास लार्ज नंबर ऑफ जो है क्वांटिटी अब मार्केट में अवेलेबल है, प्लस जो है कई सारे अल्टरनेटिव भी अवेलेबल हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटर आ गए मार्केट में। तो ऐसे में कस्टमर वही प्रोडक्ट परचेज करेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। कस्टमर क्यों खराब प्रोडक्ट परचेज करेगा जब मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर हैं। तो ऐसे केस में क्या हुआ, द कस्टमर स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्रोडक्ट विच वेयर सुपीरियर इन क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर। क्योंकि धीरे धीरे जो है यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन आया, लोगों में अवेयरनेस हुआ, लोग क्वालिटी कॉन्शियस होने लगे, कस्टमर क्वालिटी कॉन्शियस होने लगे, तो अब उनका फोकस किस पे चला गया, क्वालिटी पे। अब उनको क्वांटिटी नहीं बल्कि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए था। अच्छे प्रोडक्ट खरीदेंगे और उनके लाइफ स्टाइल भी जो है उस हिसाब से चेंज होगा, तो कस्टमर का फोकस क्वालिटी प्रोडक्ट पे चला गया। तो ऐसे में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंपनीज जो है वो किस पे फोकस करने लगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, फीचर्स पे, उसकी परफॉर्मेंस पे जो है वो फोकस करने लगी। था फोकस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी चेंज टू ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन दी क्वालिटी इनकॉर्पोरेटिंग न्यू फीचर्स। तो जैसे कि आप देखेंगे इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि अलग अलग जो है आपको ड्रेसिंग स्टाइल देखने को मिलेंगे, अलग अलग जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वहां पर जो है देखने को मिलेंगे विद एक्स्ट्रा फीचर्स। तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यही है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करिए, ना कि क्वांटिटी पे कि कितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करें, नहीं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करिए। दस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट बिकम द की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ फर्म अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के अंदर की कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट ले आकर करिए, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करिए, आप जो है उसमें नए फीचर्स जो है लेके आइए, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी करिए, तो जो है कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो देयरफॉर द एम्फेसिस ऑफ द फर्म शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे जो है फोकस शिफ्ट हो गया। क्लियर? जैसे मोबाइल फोन, क्लोथिंग का आप एग्जांपल देखिए, सब में जो है यहाँ पर क्या हुआ, क्वालिटी जो है इंप्रूव होने स्टार्ट हो गए, और जिसकी अच्छी क्वालिटी रहेगी लोग उसी को परचेज करेंगे। खराब क्वालिटी का कपड़ा, खराब क्वालिटी का मोबाइल फोन कोई परचेज जल्दी नहीं करता है। क्लियर? फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और मार्केट में अवेयरनेस फैली और कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए। फिर क्या आया, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इट वाज अज्यूम्ड दैट द कस्टमर वुड नॉट बाई और नॉट बाई इनफ अनलेस दे आर एडिक्वेटली कन्विंस्ड एंड मोटिवेटेड टू डू सो। यानी कि अब कस्टमर, सेलिंग कॉन्सेप्ट में यह आ गया कि कस्टमर तब तक परचेज नहीं करेगा जब तक उसको जरूरत नहीं होगी।
क्लियर, वो अपने आप आके खरीदेगा नहीं। इट वॉज अज्यूम दैट द कस्टमर वुड नॉट बाई और नॉट बाई इनफ, या तो खरीदेगा ही नहीं या तो ज्यादा अमाउंट में नहीं खरीदेगा जब तक कि उसको कन्विंस ना किया जाए, जब तक कि उसको मोटिवेट ना किया जाए उस चीज को करने के लिए। जैसे इंश्योरेंस या इंसाइक्लोपीडिया की एग्जांपल देखिए, तो इंश्योरेंस कस्टमर जो है जल्दी से लेता नहीं है जब तक कि उसको सामने वाला इंश्योरेंस एजेंट आके समझाता नहीं है, तब तक लोग इंश्योरेंस लेते नहीं है। क्लियर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी डिड नॉट इंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। तो हुआ क्या कि भाई ये सबका फोकस किस पे चला गया, क्वालिटी प्रोडक्ट पे चला गया। तो अब लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत सारे सेलर जो है क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करने लग गए। तो अब ऐसे में जो है कस्टमर जब तक जरूरत नहीं होगी तो खरीदेगा ही नहीं, या फिर ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदेगा। तो अब क्या करें, तो अब इस केस में क्या हो गया कि फर्म्स मस्ट अंडरटेक एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट टू मेक कस्टमर बाय देयर प्रोडक्ट। तो ऐसे में फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लगी, अब वो जो है सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट पर फोकस करने लग गई, एग्रेसिव सेलिंग पे। तो फर्म किस पे फोकस हो गई, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ साथ अब वो जो है सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट पे भी फोकस करने लग गए। द यूज ऑफ प्रमोशनल टेक्निक जैसे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, इन सबको जो है इसेंशियल समझा जाने लगा कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको इन सब पे फोकस करना पड़ेगा। ढेर सारा पैसा एडवर्टाइजिंग पे खर्च करिए, पर्सनल सेलिंग पे फोकस करिए, सेल्स प्रमोशन कराइए, फ्री कूपन्स, गिफ्ट बांटिए, तभी लोग जो है आपका प्रोडक्ट आके परचेज करेंगे। दिस लेड टू ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर टू बाय दी प्रोडक्ट। क्योंकि जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करोगे कस्टमर को, जब तक उनको परसुएड नहीं करोगे, समझाओगे नहीं, तब तक वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। इसलिए एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, इन सब पे फोकस किया जाने लगा। आपके पास हर जगह देखेंगे तो एड आपको देखने को मिलेंगे, आपके पास कॉल आएंगे, मैसेजेस आएंगे, तो अलग अलग तरीके से जो है वहां पर आपको परसुएड किया जाएगा, आपको जो है अट्रैक्ट किया जाएगा कि आप उनके प्रोडक्ट को परचेज करें। दस द फोकस ऑफ बिजनेस फर्म शिफ्टेड टू पुशिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक with the view to persuade, lure or coax the buyer to buy the product, making sale through any means became important। यानी कि यहां पर क्या हो गया सेलिंग कॉन्सेप्ट में कि किसी भी तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, चाहे जैसे करिए, चाहे एडवर्टाइज करिए, पर्सनल सेलिंग करिए, उनके घर जाइए, उनको कॉल करिए, उनको मैसेज करिए, कैसे भी करके आपको कस्टमर को परसुएट करना है, उनको समझाना है, उनको जो है वहां पर अट्रैक्ट करना है आपके प्रोडक्ट के लिए कि वो आपका प्रोडक्ट आके परचेज करें। आप देखते होंगे कि कस्टमर को नीड नहीं होती है लेकिन फिर भी डिस्काउंट देकर, एक पे एक एक्स्ट्रा फ्री देकर, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट देकर जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा। लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स देकर जो है आपको अट्रैक्ट करेंगे और उनको वो आपको अपना प्रोडक्ट वो जो है वहां पर सेल करते हैं। तो दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो प्रोडक्शन पे लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी पे फोकस किया गया, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया गया। सेलिंग में जो है क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ साथ आपको जो है अट्रैक्ट करना, आपको परसुएट करना, आपको ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग पर फोकस किया गया। प्रमोशन पे फोकस किया गया कि ढेर सारा प्रमोशन करिए, फ्री कूपन्स बांटिए, गिफ्ट बांटिए, एक्स्ट्रा जो है वहां पर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। आप देखते होंगे पैकेजिंग में कि 50 ml एक्स्ट्रा, या फिर जो है वहां पर मिल के पैकेट पे 50 ml एक्स्ट्रा मिल गया, या फिर जो है एक पे एक जो है आप एक कपड़ा परचेज करें, दूसरा कपड़ा उसके साथ आपको फ्री मिल जा रहा है, बाई वन गेट वन वाला जो स्कीम चलता है। तो इस तरीके से जो है वहां पर आपको अट्रैक्ट किया गया, आपको जो है वहां पर एग्रेसिव सेलिंग के जरिए आपको जो है प्रोडक्ट वहां पर सेल किया जाने लगा। फिर उसके बाद यहां पर भी आया कि सेलिंग कितने भी आप एफर्ट कर लीजिए, जब तक ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए है, आप आज बेच देंगे लेकिन कल फिर से कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, तो ये कब तक। तो ऐसे केस में क्या आया कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई करिए, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो यहीं पर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यह अज्यूम किया गया कि अगर लॉन्ग रन में जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है वहां पर रन करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, तो उस केस में आपको यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना होगा और उसको सेटिस्फाई करना होगा इन अ इफेक्टिव वे, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल सक्सेसफुली अचीव होगा और लॉन्ग रन में जो है वो बिजनेस जो है रन करेगी। तो इट अज्यूम दैट इन लॉन्ग रन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ इट्स प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड सेटिस्फाइंग देम इन एन इफेक्टिव वे। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाइए और उसको जो है उसको डिलीवर करिए, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो लॉन्ग रन में जो है वो आपके साथ आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा और आप कंपनी जो है लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड इज द की टू द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट, बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या हो गया कि जो मेन फोकस कहां चला गया, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड। तो कस्टमर की नीड को फुलफिल करिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करिए, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो फिर वहां पर जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल वो सक्सेसफुली अचीव होगा। इफ ऑल मार्केटिंग डिसीजंस आर टेकन विद दिस पर्सपेक्टिव
सेलिंग विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे तो वहां पर कस्टमर अपने आप जो है आके आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा, आपको सेलिंग करने की, वहां पर एग्रेसिव सेलिंग करने की आपको वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, इट विल ऑटोमेटिकली फॉलो। क्लियर? तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था। कस्टमर सेटिस्फाई है, वो खुद ही आपका प्रोडक्ट आके परचेज करेगा। भाई जैसे कि खाना है, आपको किसी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लग गया या फिर कहीं पर आपने कोई चीज़ खाई या कपड़े की क्वालिटी अच्छी लगी आपको, तो बार बार आप वहीं पे जाके खाना खाते हो, बार बार जाके आप वही कपड़ा परचेज करोगे। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि आप सेटिस्फाई हो तो आप ऑटोमेटिकली सेल्स जनरेट करोगे कंपनी के लिए। द बेसिक रोल ऑफ अ फर्म देन इट इज टू आइडेंटिफाई अ नीड एंड फिल इट। तो यहाँ पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेसिक जो है रोल क्या होता है फर्म का, कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करिए और उसको फिल करिए। दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से हो गए यहाँ पर, कि सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर हु आर चूजन एज द टारगेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट, यानी कि आपको मार्केट और कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है। देन उनकी नीड एंड वांट्स को, कस्टमर की नीड एंड वांट्स को जो है आपको समझना है कि आपके टारगेट मार्केट में जो कस्टमर है उनकी नीड एंड वांट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करना है जो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे, टारगेट मार्केट की नीड को सेटिस्फाई करे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट और सर्विस वहां पर डेवलप करना है। सेटिस्फाइंग नीड ऑफ टारगेट मार्केट वेदर देन कॉम्पिटिटर। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे अच्छा आपको सेटिस्फाई करना है, क्योंकि सिर्फ सेटिस्फाई करने से मतलब नहीं है, कॉम्पिटिटर भी तो वही काम कर रहा होगा, ठीक है, वो भी तो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो कॉम्पिटिटर से अच्छे तरीके से आपको जो है टारगेट मार्केट की नीड को सेटिस्फाई करना है, और अगर आप ये कर ले गए तो आप जो है आप ढेर सारा वहां पर प्रॉफिट अर्न करेंगे। जैसे आप कंप्यूटर में देखिए तो डेल कंप्यूटर है, तो ये कस्टमाइज कंप्यूटर है, कस्टमर को जैसा जो है लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, स्क्रीन कितनी बड़ी चाहिए, कीबोर्ड कैसा चाहिए, हार्ड डिस्क कितना चाहिए, रैम कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वहाँ पर डेल जो है असेंबल करके कस्टमर को प्रोडक्ट देता है। तो आज के टाइम पर आप मैक्सिमम जगह पे देखेंगे कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से जो है उसको वहाँ पर प्रोडक्ट दिया जाता है। तो दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर एंड देन सेटिस्फाई देन फिल इट, दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? लेकिन क्या सिर्फ कस्टमर की नीड को फुलफिल करके आप जो है लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बन सकते हैं? लॉन्ग रन में आप जो है वहां पर कंपटीशन को फेस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि देखिए कस्टमर जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे जो यहां पर प्रॉब्लम्स हैं। तो कंपनी का फोकस किस पे चला गया? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे, यानी कि यहां पर कंपनी क्या कर रही है कि कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट वहां पर बना रही है जिससे कि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है, यानी कि जिस सोसाइटी में कस्टमर रह रहा है उसकी वेलफेयर के लिए भी जो है यहां पर कंपनी काम करने लग गई। अब आप बताइए कि आपके आसपास जो है बहुत सारी प्रॉब्लम है, सोसाइटल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी कंपनी जो आपको प्रोडक्ट बना के दे रही है, आपकी नीड उससे सेटिस्फाई हो रही है, साथ ही साथ आपकी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है, तो आप उसी का प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे ना। जैसे टाटा का क्या है कि टाटा देश के लिए काम करती है, टाटा जो है आपके देश को मजबूत करती है, तो इसलिए आप टाटा का प्रोडक्ट परचेज करते हैं क्योंकि आपको पता है कि उसका प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वो कंपनी ग्रो करेगी और जो है कंट्री कहीं ना कहीं वो सेफ होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी और चीजें जो है वहां पर जो है डिफरेंट सोसाइटल वेलफेयर जो है वो कंपनी, टाटा कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। जैसे टाटा कंपनी क्या है, गरीबों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, तो अलग अलग स्कीम के जरिए जब भी कहीं पे जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर जो है चैरिटी रेज करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट द टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन is to identify the need and wants of the target market and deliver the desired satisfaction in an effective and efficient manner so that long term well-being of consumer and the society is taken care of। यानी कि इस तरीके से जो है आपको कस्टमर की नीड को, वांट्स को फुलफिल करना है कि कस्टमर की नीड और वांट्स को फुलफिल हुई, साथ ही साथ लॉन्ग रन में सोसाइटी का भी जो है वहां पर आप ध्यान रखें, कंज्यूमर का भी जो है वहां पर आप ध्यान रखें। द बिजनेस ओरिएंटेशन शुड देयरफॉर नॉट बी शॉर्ट साइटेड टू सर्व ओनली कंज्यूमर्स नीड, इट शुड आल्सो कंसीडर लार्ज इश्यूज ऑफ लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर। यानी कि कस्टमर का ओरिएंटेशन, सिर्फ जो बिजनेस का ओरिएंटेशन है वो सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि कस्टमर की नीड को आपने सेटिस्फैक्टरी तरीके से फुलफिल कर दिया है, नहीं, आपको लॉन्ग रन में जो है सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए। तो आप देखते होंगे अलग अलग कंपनीज जो बड़ी कंपनी होती है वहां पर सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है। एचपी का देखिए वो रिड्यूस एंड रिसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे काम कर रहे हैं। बुक आई स्माइल, बुक माई शो पे देखिए वो चैरिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप कोई भी मूवी टिकट खरीदेंगे तो वो ₹1 उसमें से जो है किसी बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ये क्या है? ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। आप उनकी सर्विस को ले रहे हो, साथ ही साथ वो
सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एज सप्लीमेंटेड बाय द कंसर्न फॉर द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये क्या है? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी काम किया जा रहा है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि कस्टमर की नीड को फुलफिल करिए सेटिस्फैक्टरी तरीके से, और साथ ही साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी आप काम करिए। क्लियर? तो ये एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इट पेज अटेंशन टू द सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। सोशल प्रॉब्लम लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इन्फ्लेशन, तो अलग अलग सोसाइटल प्रॉब्लम है और उनको डील करने के साथ साथ कस्टमर की नीड को भी फुलफिल करिए। तो वही चीज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? तो जैसे कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए अब जो है बहुत सारी कंपनी जो है फोकस कर रही है कि वो इस तरीके का प्रोडक्ट ला रही है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ग्रीन प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे फोकस किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब बात कर ले कि क्या डिफरेंसेस है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज में। तो अभी तक आप समझ गए होंगे। तो यहां पर हम 5 फोकस करेंगे: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इन 5 के बीच में 4 पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट, मेन फोकस, मीन्स और एंड्स, इनके बेसिस पे डिफरेंसेस को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है? ये फैक्ट्री है कि यहाँ पर क्या होता है कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाना है और उसके बाद कस्टमर को सेल कर देना है। कस्टमर के पास प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तो कस्टमर अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। ये तो कॉन्सेप्ट है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? फैक्ट्री। इसी तरीके से प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में भी फैक्ट्री हो गया। फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस किया जा रहा है। कस्टमर को क्या चाहिए इस पर भी फोकस नहीं है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन गया और उसको किसी भी तरीके से कस्टमर को सेल कर देना है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट पे फोकस करता है। मार्केट में जो कस्टमर हैं, टारगेट मार्केट में जो कस्टमर है, उनकी क्या नीड है, उनको क्या चाहिए, उनको क्या सेटिस्फाई कर सकता है, उस पर फोकस किया जाता है। उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाया जाता है। वहीं पर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में मार्केट के साथ साथ सोसाइटी पे भी फोकस किया जा रहा है कि कस्टमर के नीड के साथ साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी कुछ काम किया जा सके। तो इस पर फोकस किया जाता है। क्लियर? अब वहीं पर नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज मेन फोकस के बेसिस पे। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मेन फोकस क्या था? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मेन फोकस किस पे था कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस करिए प्रोडक्ट की, तो प्रॉफिट होगा। वहीं पर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या फोकस था? क्वालिटी, फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की फीचर अच्छी होगी तो कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करेगा। इस पे फोकस गया। देन सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या आया कि जो है वहां पर कस्टमर जो अपने आप प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको किसी भी तरीके से सेल करिए। तो यहां पर एग्रेसिव सेलिंग पे फोकस किया गया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेकर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में फोकस किया गया कस्टमर की नीड पे कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर दीजिए। वहीं पर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या फोकस किया गया कि कस्टमर की नीड और साथ साथ सोसाइटी वेलबींग, इन दोनों पे फोकस किया गया कि कस्टमर के नीड के साथ साथ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी वहां पर काम किया जाए। कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करेगा, 1 रुपए हम जो है बच्चे के एजुकेशन के लिए डाल देंगे। तो इस तरीके से जो है वहां पर फोकस किया गया। मीन्स की बात करें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मीन्स क्या था? अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि यहां पर यह तरीका था कि ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करो, कस्टमर के आसपास जहां से भी वो परचेज करते हैं वहां पर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा और सस्ते में अवेलेबल रहेगा तो आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा और कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करेगी। लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे फोकस किया गया। यहां पर क्या माना गया कि अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छी फीचर्स का होगा तो कस्टमर अपने आप जो है वहां पर परचेज कर लेगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेलिंग एंड प्रमोशन पे फोकस किया गया कि ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करिए, पर्सनल सेलिंग करिए, प्रमोशन दीजिए, गिफ्ट बांटिए, वाउचर्स बांटिए और जो है यहाँ पर फ्री कूपन दीजिए तो लोग जो है परचेज करेंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में किस पे फोकस किया गया? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पे फोकस किया गया। क्लियर? एंड्स की बात कर लें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में एंड क्या था? प्रॉफिट थ्रू हायर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या था कि प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन हायर प्रोडक्शन करके, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करके। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या था कि प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन क्वालिटी पे फोकस करके। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या था कि प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन सेल्स वॉल्यूम बढ़ाकर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स करके जो है प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या फोकस था कि प्रॉफिट अर्न करना है थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या था कि प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। तो एंड्स क्या थे? सभी कॉन्सेप्ट के एंड सही है कि प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन कैसे अर्न करना है वो डिफरेंट है। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन बढ़ाकर, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखकर, सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेल करके, मार्केटिंग में जो है वहां पर प्रॉफिट अर्न करना है कस्टमर सेटिस्फाई करके, और सोसाइटल मार्केटिंग में कस्टमर के सेटिस्फाई करके साथ साथ जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम करके भी प्रॉफिट को अर्न करना है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे बिटवीन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।